Hello everyone. Today 8th May is considered as Ovarian Cancer Awareness Day. So let's know about what is ovarian cancer and how to prevent it. Ovaries are a very important part of any female. Cancer means any abnormal growth which is not controlled is called cancer. So ovarian cancer is must to know. Incidence is its fifth most common cancer in female in the world. Every 2 hours, one female dies of ovarian cancer in the world. So, if we know that it is 20% are genetic, we call it BRCA1, BRCA2 genes mutation are there. So, it may be familial और hereditary. अगर आपके परिवार में किसी को ब्रेस्ट, ओवरी या कोलोन से रिलेटेड, आंतों से रिलेटेड कैंसर हुआ है तो उसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ओवेरियन कैंसर होने का. यूजुअली ये 50-60 ईयर्स के बाद की महिलाओं में होता है और उन महिलाओं में खासकर होता है जिनकी पीरियड्स बहुत जल्दी आ गए या मेनोपॉज बहुत लेट से आया, चाइल्ड बियरिंग उन्होंने बहुत लेट से की, 30-35 के बाद पहला बच्चा हुआ, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत कम करी, तो ये सब कंडीशन में उन महिलाओं में ये रिस्क ज़्यादा होता है. कमिंग टू द सिम्टम्स, इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर. ओवेरियन कैंसर इज़ वेरी लेट टू डायग्नोज बिकॉज इसके सिम्टम्स बहुत ही कॉमन होते हैं. भूख नहीं लगना, थोड़ा ही खा करके पेट भर जाना, फटीग थकावट लगते रहना, या फिर लोअर एब्डोमेन पेन हो सकता है, यूरिन में बार बार फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है. लेटर इन स्टेजिंग अगर थोड़ा और देर से पता चलता है तो कभी कभी पेट में पानी भर जाना, पेट फूलना शुरू हो जाना, पैरों में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है, बैक एक हो सकता है. पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग यूजुअली ये 50-60 के बाद होता है, तो मेनोपॉज के बाद भी कभी स्पॉटिंग ब्लीडिंग आ रही है तो इस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और कुछ टेस्ट करेंगे. डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो वो आपकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, आपको एग्जामिन करते हैं, एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, कुछ ट्यूमर मार्कर्स करते हैं अगर कोई सिस्ट या ओवरी बड़ी हुई आती है तो, और ज़रूरत पड़ने पे बायोप्सी या सिटी स्कैन कर सकते हैं. सो लेट्स नो अबाउट प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट इट. ये कहा जाता है कि जो भी महिलाएं ओसी पिल्स लेती थी या फिर गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं उनमें 50% ऑफ रिस्क रिडक्शन हो सकता है. अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर 1 to 2 ईयर्स तक ब्रेस्ट फीड कराते हो तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्रोटेक्टिव. किसी की फैमिली में अगर ब्रेस्ट, ओवेरियन या कोलोन कैंसर की प्रॉब्लम हुई है तो वो अपनी जेनेटिक टेस्टिंग ज़रूर करवाएं और प्रोफाइलेक्टिकली प्रिवेंशन के लिए अपने ट्यूब्स एंड ओवरीज को निकलवा सकते हैं वंस योर फैमिली इज़ कंप्लीट. ट्यूबल लाइगेशन या रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग, मानो हिस्टेक्टोमी कराया, यूट्रस रिमूवल सर्जरी कराई, उस कंडीशन पे आप अपनी ट्यूब्स को ज़रूर निकलवा लें. इससे भी ओवेरियन कैंसर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो लेट्स स्प्रेड द अवेयरनेस एंड टेक केयर. थैंक यू.